तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, वहाँ पर गंडर और यहाँ पर वुल्फ बीस्ट के दरमियान फाइट होती है, लेकिन गंडर जो होता है उन सबको जान से मार डालती है। हमारे हीरो जाकर उन सब के सारे कोर को ले लेती है और फिर वहाँ पर उस बंदी जो होता है हमारे हीरो के पास से खरीद लेती है। फिर हमने देखा यहाँ पर कुछ डाकू जो होते हैं एक कैरेज के ऊपर अपना कर रहा था। हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर आ जाती है और हीरो बनने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे हीरो को उड़ा कर रख देती है और वहाँ पर वो सारे के सारे गुंडे जो होती है यहाँ पर वो सारे के सारे सिपाहियों को बांध कर रख देती है। हमारा हीरो सोचता है कि यही मौका है, जाके उस सुंदर कुड़ी को देख लूं और अब आगे। तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखा देता है हमारे हीरो कहता है कि उस लड़की को मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है गुंडा की लीडर जो होती है वो कह रहा होता है, अरे इस कमीने को कोई पकड़ो यार, इस लड़की को देखने की इसकी हिम्मत कैसे हुई, जाओ इसको पकड़ो। फिर हमको दिखा जाता है सारे के सारे सिपाही जो होते चला जाती है और हमारे हीरो को घेर लेती है, लेकिन वहाँ पर आ जाती है मिस डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की बेटी, और फिर आते हुए कह रहा होता है कि प्लीज उसको कुछ मत करो। फिर वहाँ पर कुछ गुंडे कह रहा होता है कि वाह कितनी खूबसूरत कुड़िया है, आजा लड़की आजा, हम मिलेंगे यहाँ पर, बजाएंगे तेरे बाजा। फिर हमको दिखा देता हमारे हीरो सोचने लगता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा इसको बचाने के लिए। फिर वहाँ पर वो कैरेज के ऊपर उड़ जाते हैं, कह रहा होता है कि सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर जबकि तुम मेरे को मार ही डालने वाले हो तो मेरा आखिरी ख्वाहिश है, प्लीज मेरे को पूरा कर दो। फिर हमको दिखाया जाता है, कह रहा होता है कि चल फिर ठीक है बता कौन सा तेरा आखिरी ख्वाहिश है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है सारे के सारे को बुलाता है, करीब आओ, यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक जादू दिखाने वाला हूँ, जादू ही जादू, जिसको देख कर आप लोग हो जाओगे कादू। और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है उन सारे के सारे सामने बंदों को जो होता है अपने पास बुला लेती है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है अपने पास से एक पोशन को निकाल लेती है और ये बेहोशी की दबा होती है और उनके पेश सामने फेंक देती है, लेकिन वो गुंडा जो होती है यहाँ पर उसको तोड़ कर रख देती है। कह रहा होता है कमीने क्या तो हमको यहाँ पर मामूली समझे क्या, हम नहीं यहाँ पर पुष्पा है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, तेरे को काट के रख देंगे। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो कह रहा होता है कि क्या कहा तूने। फिर हमको दिखाया जाता है वो सारे के सारे गुंडे जो होते हैं उन सबको बेहोश होना शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब उन सबको होश आती है तो उन सबको यहाँ पर बांध के रखा होती है, वो भी सारे हमारे को दिखा देता। हमारे हीरो कह रहा होता है कहा कह रहा था तू कभी नहीं, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर मारेगा। तो पर हमारा हीरो जो होता है एक सिपाही के पास चला जाती है और कह रहा होता है कि चल मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे यहाँ पर मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, अगर सवाल का सही जवाब दे दिया तो बच जाएगा वरना नहीं बच पाएगा। फिर हमको दिखा जाता है हमारे हीरो जो होता है पूछता है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है वहाँ पर वो गार्ड जो होती है वो कह रहा होता है, मतलब वो सिपाही वो कह रहा होता है कि हाँ आप खूबसूरत है, आप तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आप तो इस सारे के सारे दुनिया से भी खूबसूरत है, आप तो यहाँ पर उस कैरेज में जो लड़की बैठी है उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। और ये बात सुनकर हमको कैरेज के अंदर की सुंदर कुड़िया को दिखाया जाता है जिसके सुंदर सुंदर टांगे होती है और ये सुनकर बहुत ही गुस्सा में आ चुकी होती है क्योंकि सुंदर ये लड़की इसी वजह से किसी और को सुंदर कहते हुए सुन नहीं पा रहा होते, इसी वजह से गुस्सा हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उन सबको कह रहा होता है कि तुमने गलत जवाब दिया, इसी वजह से तुम लोग मर जाओ। और फिर हमको दिखाया जाता है उन सबको मार डालती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को पॉइंट मिल जाती है। फिर गुंडे के लीडर के पास आ जाती है और कह रहा होता है कि मैं तेरे को एक सवाल पूछूंगा और अगर सवाल का सही जवाब देते मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन और गुंडा कह रहा होता है कि नहीं मैं कहते ही सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर नहीं जाने देगा, मुझे मार डालेगा। फिर हम पर दिखाया जाता है हमारे हीरो पूछता है कि मैं वादा करता हूँ अगर तू मुझे यहाँ पर बताएगा सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है पूछता है अपने फैमिली दुनिया के बारे में एक सवाल पूछता है, जिसकी वजह से हमारे हीरो सोचने लगता है कि इसका सवाल तो कभी भी जवाब नहीं दे पाएगा। और हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है सही जवाब दे देती है, जिस वजह से हमारे मुंह जो होते हैं खुल कर रख जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि गलत जवाब, तूने तो गलत जवाब दे दिया। हमारा हीरो जो होता है उसको मारने के लिए यहाँ पर उसको गलत बता दिया क्योंकि यहाँ पर सही जवाब दिया था। फिर हमको दिखा जाता हमारे हीरो जो होता है उसको भी टपका डालती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है ऐसे यहाँ पर उन सबको यहाँ पर लूटना शुरू कर देती है और कह रहा होता है कौन सा जहाँ पर कहाँ है देखो मैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है डॉक्टर की बेटी को, डॉक्टर बेटी सोच रही होती है कि यहाँ पर ये शख्स कौन है, मेरे को तो इसका आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि अरे आप बाहर आ सकते हैं क्योंकि आपकी जान मैंने बचा लिया है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है और उसको देखकर जो होती है यहाँ पर वो मिस डॉक्टर जो होते हैं वो भी यहाँ पर शौक हो चुकी होती है। और वो डॉक्टर जो मतलब वो मिस जो होती है बाहर आते हुए कर होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर हमारी मदद की और इसके बदले में आपको मैं बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा, वो भी 10,000 रुपीज़। और फिर पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि क्या इसके लिए शुक्रिया। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो
जो होता है कह रहा होता है कि आपसे मुझे कुछ थोड़ा सा सीक्रेट से बात करना था, कैसा साइड में चलेंगे। फिर वो दोनों जो है साइड में आ जाती है। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि आप तो लू फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, मैंने आपके बारे में सुना है, और आप इधर से जा रहे थे तो आपके बारे में इन सब गुड्डों को कैसे मालूमात हुआ। और यहाँ पर उनको तो मालूमात नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ पर सोचने के बाद मुझे मालूमात हो रहा है कि यहाँ पर आपके फैमिली में कोई गद्दार हो सकती है, यही हो सकती है गद्दार। आप कुछ समझे, गद्दार ही गद्दार होगा, कोई आपके ऊपर कोई हमला करना चाहता है, इसी वजह से इन सबको भाड़ा किया होगा और आपके ऊपर हमला किया होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है वो बंदी जो होते कह रहा होता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर पर हमको दिखा देता है वो बंदी कह रहा होता है कि लेकिन आपके बारे में तो मैं नहीं जानता, क्या आपके बारे में यहाँ पर मुझे जानने के लिए देंगे, और आपको तो मुझे पैसा भी देना है, तो आपका आइडेंटिटी जानना तो जरूरी है। फिर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर जो मैं पे लिखा है यहाँ पर दामाद हूँ, और यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर मैंने आपको मेरे आइडेंटिटी के बारे में बताया है, तो यहाँ पर दया करके किसी और को मत बताना, आपके खास लोगों को भी नहीं। और फिर पर हमको दिखा जाता है वो सुंदर कुड़ी जो होती है वो अपने नाम बताती है कि मैं, और सुंदर कुड़ी जो होती है अपना नाम बताती है और उसका नाम यहाँ पर होती है लू यू। और हमको दिखा जाता है हमारा हीरो जो होते हैं उसको एक टोकन दे देती है और कह रहा होता है कि आप जब भी यहाँ पर मुझे मुलाकात करने के लिए आए तो यहाँ पर इस टोकन को दिखा देना, तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आप बेगैर यहाँ पर किसी भी चीज को टोके मोके आप यहाँ पर अंदर आ सकते हैं। फिर पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर मैं आपके घर में ऐसे घुस सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। फिर पर हमको दिखा जाता है वो बंदी जो होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है, यहाँ पर वो कुछ अलग ही सोच चुकी होती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है डॉक्टर जिन की बेटी मिस्सू को दिखा जाता है। मिस्सू जो होती है उन सारे के सारे घायल सिपाहियों को जो तहल कर रहा होती है। और फिर पर एक सिपाही कह रहा होता है कि मिस्सू आप बहुत ही खूबसूरत और यहाँ पर आपकी दिल बहुत ही बड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर आपने हम लोगों को यहाँ पर ठीक किया और आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। फिर हमारे हीरो जो होता है उस पर मिस्सू के पास चला जाती है, गलती से उसको छू लेती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में फिर से पॉइजन आता है। कह रहा होता है कि फिर से पॉइजन नहीं। और फिर हमको दिखाया जाता है सिनका ठोकर हमारा हीरो जो होता है चुकी होती है हमारे अपने सिटी में। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उसके साथ जो होती है मिस्सू भी होती है, और हमको दिखाया जाता है मिस्सू जो होती है हमारे हीरो को छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारे हीरो कर रहा होता है कि मेरे पास मत आना। फिर हमको दिखाया जाता है कर रहा होता है कि क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ये लगता हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो कर रहा होता है कि मेरे मतलब वो नहीं था, बस तुम्हारे पिताजी ने तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे बॉडी में पॉइजन लगा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है पहुंच जाती है डॉक्टर जिन के यहाँ पर मेडिसिन हॉल में, और वहाँ पर मिस्सू को देखकर सब लोग जो होते हैं उसी की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। होते हैं कि वो तो मिस्सू, डॉक्टर मिस्सू आ गए। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सारे के सारे बंदे जो होते हैं यहाँ पर चला जाती है और कह रहा होता है कि डॉक्टर मिस्सू प्लीज़ हमारा इलाज कीजिए, क्योंकि हमको बहुत ही ज़्यादा बीमारी हो चुकी है और हमें प्लीज़ इलाज कीजिए। और ऊपर हमको दिखाया जाता है मिस्सू जो होती है उसको मालूमात होती है कि ये सारे के सारे बंदे यहाँ पर नाटक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर समझदारी दिखाती है, उन सबको कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं जरूर से तुम लोगों के यहाँ पर करूंगा, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर लाइन बनाना होगा, एक एक करके आना होगा। और हमारे हीरो जो होते हैं उसकी समझदारी देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रही होती है मतलब मन में। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं पहुंच चुके होते हैं डॉक्टर जिन के पास। जिन जो होती है वो फरमा रिया होती है कि क्या तुमने बिस्ट कोर ला रिया है। हम फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बिस्ट कोर नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ पैसे लेकर आया हूँ। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो सारे के सारे पैसे जब निकालते हैं तो डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर जो होते हैं वो सारे के सारे पैसे ले लेता है, कह रहा होता है कि वाह तूने तो बहुत सारे पैसे लिया है। और फिर हमारे हीरो सोच रहा होता है कि अरे ये तो यहाँ पर तेरे बेटे का ही पैसा है जो यहाँ पर मुझे मिला था, तेरे बेटे ने दिया था। और फिर पर हमको दिखाया जाता है डॉक्टर जीन जो होते हैं उन सारे के सारे पैसे को यहाँ पर गिन रहा होती है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर जीन जो होती है जब पैसे को गिन रहा होती है तो उसके दरवान जो होते हैं वो सोचने लगता है कि अरे ये पैसा कुछ जाना पहचाना हुआ क्यों लग रहा है, इसको तो मेरे को देखा देखा हो लग रहा है, क्या ये मेरा पैसा है या फिर किसी और का। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते कह रहा होता है कि अबे सुतरी के ये अपन का पैसा है, अपन का का तेरा पैसा लगा रखा है, चल दे दे मेरे को, वरना लेने लेने का। फिर कह रहा होता है कह रहा छोड़ो सब मेरा पैसा है, मेरा पैसा गया। फिर हमको दिखा देता है हमारा हीरो पूछता है कि चलो फिर आप मुझे बताओ मेरा अंदर क्या बीमारी हुआ है। फिर ऊपर डॉक्टर जीन जो होती है बताता है कि तुम्हारे अंदर जो है यहाँ पर एक सील लगाया गया है ताकि तुम कल्टीवेशन ना कर पाओ। और फिर ऊपर हमको दिखा देता हमारा हीरो जो होता है ये बात सुनकर बिल्कुल शौक हो जाती है और हमारा हीरो पूछता है कि यहाँ पर फिर मैं क्या करूँ, अब मेरा कल्टीवेशन कैसे होगा, मेरे को यहाँ पर बॉडी के अंदर
अंदर किसने सील लगाया है, क्या तुम इस सील के बारे में, तोड़ने के बारे में कुछ जानते हो? फिर बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता और इस सील के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर हमारे हीरो को जो होता है वो बंदा कह रहा होता है चल अब पैसा निकाल, क्योंकि यहाँ पर तूने को मैंने तेरा बीमारी के बारे में बताया तो अब पैसा निकाल। फिर पर हमको दिखा जाता है हमारे हीरो कह रहा होता है कि लेकिन अभी तो मेरे को तुम्हें पैसा दिया बहुत सारे। फिर हमको दिखा जाता है बंदा कह रहा होता है अरे वो तो मेरा चार्ज थी, चार्ज यहाँ पर मुझे मेरे साथ मुलाकात करने की चार्ज थी। फिर पर हमको दिखा देता हमारा हीरो जो होता है बिल्कुल परेशान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हीरो के पास तो और खूटी कोरी भी नहीं है, जितना सारा था वो डॉक्टर ले लिया और हमारे इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय टाटा गुड बाय टूरू।